दिस इज अ पैराग्राफ फॉर आइल्स रीडिंग। ये आइल्स रीडिंग का एक पैराग्राफ नंबर 1 है। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह का पैराग्राफ होता है, क्या कुछ पढ़ना पड़ता है, और इसकी लेंथ आप देख लें पैराग्राफ की। ये मेरे पास 2 पेजेस हैं और ऑलमोस्ट 750 वर्ड्स हो सकते हैं। 500 टू 750 वर्ड्स होते हैं। तो हम पढ़ते हैं फ्रॉम आवर अर्लीस्ट ओरिजिन्स, अपने शुरू के ओरिजिन। ओरिजिन होता है आगाज़, जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है। ओरिजिन इसका सही वर्ड क्या होगा, मीनिंग? ओरिजिन, IGIN, ओरिजिन। ओरिजिन असल, ठीक है। तो असल से, फ्राम अपनी असल से, मैन हैज़ बीन मेकिंग यूज़ ऑफ ग्लास, आदमी शीशे का इस्तेमाल करता रहा है। हिस्टोरियंस, तारीखदान, हैव डिस्कवर्ड, उन्होंने ये ढूंढ निकाला है, ये देखा है इन के दैट ए टाइप ऑफ नेचुरल ग्लास, एक किस्म का कुदरती शीशा, ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन ये एक नया वर्ड है, ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन सुपरफ्लोस, एक स्याही माइल चिकनी आतशदार चट्टान जो जवालाराम से बनी है। तो एक किस्म का ये सब्सटेंस है, रुखी शाद उमे, नहीं ये तो कोई और वर्ड है, से बनती है। ये एक किस्म की जो है आतशदार चट्टान है, ठीक है। एक किस्म की चट्टान है जिसकी तरफ ये इशारा किया गया है। तो वापस आते हैं। ऑब्सीडियन एक किस्म की चट्टान है, फॉर्म्ड इन प्लेसेस, जो ऐसी जगह किसी जगह पे बन जाती है, सच एज द माउथ ऑफ ए वॉल्केनो, यानी जो आतिशबाज़ है जहाँ से वो फटता है वहाँ पे उसके मुंह पर। एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटेंस हीट, शदीद गर्मी की वजह से, ऑफ एन इरप्टिंग मेल्टिंग, इरप्शन, ऑफ एन इरप्शन। इरप्शन होता है यानी फूट निकलना, जैसे ज़मीन से पानी फूट निकलता है, तो इरप्शन बाहर निकल आता है। मेल्टिंग सैंड, रेत को पिघलाते हुए। वाज फर्स्ट यूज्ड, इसको पहले इस्तेमाल किया गया था एज अ टिप्स फॉर स्पीयर्स। इस चट्टान को यानी शीशे के इस्तेमाल को यहाँ पे जो नेज़ा है उसकी नोक के तौर पर इस ये मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये जब आतिशबाज़ पड़ते थे तो चट्टानों के ऊपर जो है वो शदीद गर्मी की वजह से जो रेत होती थी वो मेल्ट होके शीशा बन जाती थी। तो लोग इसको अपने जो है नेज़े की नोक जो है इससे बनाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट, ज़मीन का मुशाहिदा करने वाले, हैव इवन फाउंड, उन्होंने देखा है, यहाँ तक देखा है, एविडेंस, उनको ये इशारतें भी मिली हैं, ऑफ मैन मेड ग्लास, के इंसानों ने शीशा बनाया, विच डेट्स बैक, जिसकी तारीख कितनी पुरानी है, टू 4000 BC, यानी 4000 साल पहले इंसान ने शीशा बनाया था। इसके शवाहद में मिलते हैं। दिस टुक द फॉर्म ऑफ ग्लेजेस used for coating stone beads. इसको जो है दिस टुक द फॉर्म ऑफ ग्लेजेस। ग्लेजेस जो हैं, ग्लेजेस तो चमक होती है, ठीक है। एक चमक के तौर पे इसको इस्तेमाल करते थे। यूज्ड फॉर कोटिंग स्टोन बीड्स, ये पत्थर के जो छोटी कंकरियाँ जो होती थी, उन कंकरियों के पत्थर के जो मोती होते थे उनके ऊपर चमक की कोटिंग की जाती थी, तो शीशे जैसे सब्सटेंस से। इट वॉज नॉट until 1500 BC, ये 15 यानी सन 1500 साल तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ था। however that the first hollow glass container was made, कि पहला जो है वो एक शीशे का मर्तबान किस्म का कंटेनर बनाया गया, by covering a sand core with a layer of molten glass, जिसमें
कोर जो है सैंड कोर, जिसका अंदरूनी हिस्सा सैंड का था, विद द कवरिंग ऑफ मोल्टन ग्लास, और इसका बाहर वाला हिस्सा जो है वो शीशे का था, पिघले हुए शीशे का था। तो ग्लास ब्लोइंग बिकेम द मोस्ट कॉमन वे, शीशे से यानी बनाना, शीशे में हवा भर के कोई चीज़ें बनाना, यानी ग्लास ब्लोइंग द मोस्ट कॉमन वे एंड टू मेक ग्लास कंटेनर्स, यानी ये एक तरीका था जिससे शीशे के मर्तबान वगैरह बनाए जाते थे फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, पहली सेंचुरी बीसी से लेकर, ठीक है। The glass made during this time, उस ज़माने में जो शीशा बनाया गया, was highly colored, वो रंगीन था, ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़, क्योंकि इसमें जो है ये खालिस नहीं था, इसमें मिलावटें थीं, ऑफ द रॉ मटेरियल्स, कच्चे मटेरियल की, यानी मटेरियल जो पका हुआ नहीं था। तो वो जो है जो जिससे वो शीशा बनाते थे, मोल्टन ग्लास था, उसमें इम्प्योरिटीज थी, तो उसकी वजह से वो शफाफ नहीं था। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी, पहली सदी ईस्वी में, मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग कलरलेस ग्लास, यानी बेरंग शीशा बनाने के जो तरीके थे वह डेवलप्ड, वो बनाए गए, which was then tinted by the addition of coloring material, जिनमें बाद में रंग शामिल कर दिए गए उनको रंगीन बनाने के लिए। And the secret of glass making was taken across Europe. अब ये जो राज था शीशा बनाने का, बाद में पूरे यूरोप में पहुंच गया। बाद रोमन्स ड्यूरिंग दिस सेंचुरी, इस सदी में रोमन्स जो थे वो जो हैं इस शीशा बनाने के फन को जो है वो पूरे यूरोप में ले गए, फैला दिया उन्होंने जाके। हाउएवर, ताहम, दे गार्डेड द स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने अपनी टेक्निक्स और अपनी महारतें ये लोगों को उन्होंने नहीं बताई, रिक्वायर्ड टू मेक ए ग्लास वेरी क्लोजली, जैसे वो शीशा बना लेते थे बड़ी हद तक वैसा ही। एंड इट वाज नॉट अनटिल देयर एम्पायर कोलैप्स्ड, ऐसा मुमकिन नहीं हुआ उस ज़माने तक जब तक कि रोमन एम्पायर को जवाल नहीं आया, इन 476 एडी, 400 476 में, ठीक है। रोमांस, ये जो है रोमांस ड्यूरिंग दैट सेंचुरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाल दिया उन्होंने कि रोमन का जो है इतना पुराना टाइम पीरियड तो नहीं था, ये तो रिसेंटली भी थे। एनीवे, चलें, उस वक्त भी रोमन्स, हाँ रोमी एम्पायर था उस वक्त भी, कोलैप्स्ड, ठीक है। यहाँ पर तक उसका जवाल आया 476 एडी। दैट ग्लास मेकिंग नॉलेज बिकेम वाइड स्प्रेड, शीशा बनाने का फन दूर दूर तक फैल गया, थ्रूट यूरोप एंड द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में भी उन लोगों को पता चल गया। फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड, 10वीं सदी से आगे, द वेनिशियंस, वीनस के लोग, गेंड ए रेपुटेशन फॉर टेक्निकल स्किल एंड आर्टिस्टिक, कि उनको जो है बड़ी महारत हो गई तकनीकी तौर पे, और उन्होंने आर्टिस्टिक और इसमें खूबसूरती भी ऐड कर दी, आर्टिस्टिक एबिलिटी, और इसकी जो है फनकाराना, यानी इसकी जो सलाहियत है, आर्टिस्ट, यानी इसको उन्होंने आर्ट का, यानी ये जिसको हम देखते हैं आर्ट फन, उसमें उन्होंने फिर एक फ़न ऐड कर दिया, यानी इसे चीज़ें बनाने का फ़न उन्होंने ऐड कर दिया इन द मेकिंग ऑफ ग्लास बॉटल्स, यानी शीशे की बोतलें बनाते तो थे लेकिन उनकी शेप वगैरह में एक उन्होंने आर्ट ऐड कर दिया। एंड मैनी ऑफ द सिटीज़ क्राफ्ट्समैन, और शहर के बहुत से जो दस्तकार थे, लेफ्ट इटली टू सेट अप ग्लास वर्क थ्रू आउट यूरोप, वो इटली से, इटली को छोड़ दिया उन्होंने पूरे यूरोप में दुकानें खोलने के लिए, या ये ग्लास वर्क्स शीशे का काम करने के लिए वो पूरे यूरोप में फैल गए। A major milestone in the history of glass, शीशा बनाने में एक बड़ा जो कारनामा, अहम वाक़या जो हुआ था, occurred with the invention of lead crystal glass, तो वो जो है ये किस्म का उन्होंने लेड क्रिस्टल ग्लास बनाया। लेड तो वैसे शीशा को कहते हैं,
ठीक है, एक किस्म का ये मटेरियल है। तो वो जो है एक शीशा बनाया गया, एक ख़ास किस्म का शीशा गन बनाया गया बाय द इंग्लिश ग्लास मैन्युफैक्चरर। अंग्रेज़ जो हैं शीशा साज जो थे उन्होंने बनाया, जिसका अंग्रेज़ शीशा साज जिसका नाम था जॉर्ज रेमन स्कॉट, 1632 टू 1683। ये उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ है और ये सब जो है वो फौत हुआ। तो उसने ये बनाया। ही अटेम्प्टेड टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ क्लाउडिंग। उसने जो है इसमें क्लाउडिंग का इफेक्ट जो है वो ऐड किया। दैट समटाइम्स अकर्ड इन ब्लोन ग्लास, जो जो है फुलाए हुए ग्लास में यानी हवा भरे शीशे में जो कि अफेक्ट कभी कभी आता है, बाय इंट्रोड्यूसिंग लेड इन टू दी रॉ मटेरियल्स। यानी शीशा जो पिघला हुआ शीशा था उसने उसमें थोड़ा सा शीशा लेड डाल दिया, जिससे क्लाउडिंग का इफेक्ट होने लगा। यूज्ड इन दी प्रोसेस, जब वो शीशा सादी में कोई चीज़ बना रहे होते तो उसमें थोड़ा सा वो ये लेड ऐड कर देता, तो इससे उसमें कलरिंग क्लाउडिंग का इफेक्ट आ जाता। द न्यू ग्लास ही क्रिएटेड वाज सॉफ्ट। नया शीशा जो उसने बनाया था ये कदरे नरम था। एंड ईजियर टू डेकोरेट, और आसान था इसको जो है डेकोरेट करना, इसको सजाना आसान था, इस पर डिज़ाइन बनाना आसान था। एंड हैड ए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रोशनी को फैलाने का की सलाहियत इसकी ज़्यादा थी। एडिंग टू इट्स ब्रिलियंस एंड ब्यूटी, जिससे इसकी चमक दमक और खूबसूरती में इजाफा हुआ। एंड इट प्रूव्ड इनवैल्यूएबल टू दी ऑप्टिकल इंडस्ट्री, और जो सनत जो है जो आंखों से रिलेटेड है या बसारत से रिलेटेड जो सनत है उसने उसके लिए ये बहुत मुफीद साबित हुआ। इट इज़ थैंक्स टू रेवंस स्क्रोफ्ट, ये रेवन स्क्रोफ्ट्स का शुक्रिया, रेवन स्क्रोफ्ट्स की जो इजाद थी उसको खराज तहसीन पेश करते हुए, दैट ऑप्टिकल लेंसेज के आँखों में इस्तेमाल होने वाले जो लेंसेज हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और जो है आसमानों का जायज़ा लेने वाली जो खुर्दबीनें हैं, दूरबीनें हैं, माइक्रोस्कोप्स, खुर्दबीनें एंड लाइक, और इस तरह की दूसरी चीज़ें बिकेम पॉसिबल व मुमकिन हुई। इन ब्रिटेन में द मॉडर्न ग्लास इंडस्ट्री, जदीद जो है शीशा साजी की सनत, ओनली रियली स्टार्टेड, ये शुरू हुई टू डेवलप आफ्टर द रिपील ऑफ द एक्साइज एक्ट 1845। जब ये जो है ये ख़त्म कर दिया गया, ये कानून जो है एक्साइज एक्ट का कानून जब ख़त्म किया गया 1845 में। बिफोर दैट, इससे पहले, बिफोर दैट टाइम, इस वक्त से पहले, हैवी टैक्सेस हैड बीन प्लेस्ड, बड़े जो हैं टैक्स लगाए जाते थे ऑन द अमाउंट ऑफ ग्लास मेल्टेड इन ए ग्लास हाउस। एक ग्लास हाउस में जो शीशा पिघलाया जाता था उस पर बड़े टैक्स लगते थे, कीमत अदा करनी पड़ती थी। एंड वर लेविड कंटिन्यूसली फ्राम 1745 से 1845 तक ये टैक्स चले आ रहे थे। जोसेफ पैक्सटन्स क्रिस्टल पैलेस, जोसेफ पैक्सटन का जो शीशे का महल था एट लंदन ग्रेट एग्जीबिशन, लंदन की बड़ी नुमाइश में, ऑफ 1851 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ग्लास, उसने शीशे का आगाज़ कर दिया एज ए मटेरियल, एक मटेरियल के तौर पर used in the building industry, के शीशा को इमारत साजी में इस्तेमाल किया जाए। दिस रेवोल्यूशनरी न्यू बिल्डिंग एनकरेज, ये जो इनकलाबी किस्म की नई इमारत थी इसने हौसला अफजाई की। द यूज़ ऑफ ग्लास, शीशे के इस्तेमाल की, इन पब्लिक, अवामी, डोमेस्टिक, घरेलू एंड हॉर्टिकल्चरल आर्किटेक्चर, हॉर्टी यानी जो बनाए जाते हैं, क्या कहेंगे इनको, जिसमें फूल वगैरह उगाए जाते हैं, उन फूलों के जो शेड बनाए जाते थे उनमें इसका इस्तेमाल जो है उनके हॉर्टिकल्चर आर्किटेक्चर यानी इमारत साजी में, फूलों की काश्तकारी के लिए जो इमारत साजी थी उसमें इसका इस्तेमाल बढ़ गया। ग्लास शीशा मैन्युफैक्चर्ड
टेक्निक्स, शीशा बनाने की जो टेक्निक्स थी आल्सो इम्प्रूव, वो भी बेहतर हो गई विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के तरक्की करने से एंड द डेवलपमेंट ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी और ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के आने से। उसके बाद है फ्रॉम 1887 1857 से ऑनवर्ड यानी बाद 1857 के बाद ग्लास मेकिंग ऑनवर्ड होता है आगे की तरफ यानी 1887 से आगे की तरफ यानी 1887 के बाद ग्लास मेकिंग डेवलप्ड, शीशा बनाने का जो है फन वो बढ़ गया फ्रॉम ट्रेडिशनल रवायती अंदाज से आगे बढ़ गया माउथ ब्लोइंग, जिसमें मुंह से जो है हवा भरी जाती थी, पाइप लगा के बैठना वरना तो मुंह सड़ जाता। तो वो जो है वो यानी शीशे में मुंह से फूंक मारकर शीशे को जो है फुलाया जाता था टू ए सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस, और फिर इसमें एक ऑटोमेटिक खुदकार निज़ाम जो है तरीक़ाकार जो है वो बन गया जो कि तकरीबन खुदकार था। आफ्टर फैक्ट्री ओनर एच एम एशले इंट्रोड्यूस्ड ए मशीन, जब एक फैक्ट्री का मालिक एशले जो था एच एम एशले था उसने एक मशीन जो है मुतारफ़ कराई कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 बॉटल्स पर आवर, जो एक घंटे में 200 बोतलें बना सकती थी इन कास्ट कैसल फोर्ड में। वो रहता था यॉर्कशायर इंग्लैंड, इंग्लैंड में ये रहता था, उसने वहाँ पे इंग्लैंड में उसने ये मशीन जो है वो मुतारफ़ कराई। मोर देन 3 टाइम्स क्विकर, और ये तरीका जो है 3 गुना ज़्यादा बेहतर था दैन एनी प्रीवियस प्रोडक्शन मेथड, किसी भी पैदावारी तरीके के मुकाबले में। देन इन 1907 फिर 1907 में द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक मशीन वाज डेवलप्ड, पहली ऑटोमेटिक खुदकार मशीन जो है वो बन गई इन द यूएसए अमेरिका में बाय माइकल ओवंस, माइकल ओवंस ने बनाया था, फाउंडर ऑफ द ओवंस बॉटल मशीन कंपनी, जो कि सरबराह था, क्या कहेंगे उसको, बर्नी था। ये ओवन बॉटल मशीन कंपनी का वो बानी था, मालिक था। लेटर द मेजर मैन्युफैक्चरर्स ओवन्स एलियंस, बाद में जो क्या कहते हैं बनाने वाला जो था मैन्युफैक्चर ओवन्स एलियंस था। लेटर द मेजर मैन्युफैक्चरर्स, बाद में बड़े जो हैं बनाने वाले बोतलें बनाने वाले वाली कंपनी जो थी, कहते क्या भाई, बनाने वाले जो थे उनमें ओवंस इलिनॉइस, ओवंस इलिनॉइस था, ठीक है, तो फैक्ट्री का नाम होगा। एंड इंस्टॉल्ड इन इट्स फैक्ट्री, और उसने ये नई मशीन जो अपनी फैक्ट्री में लगा दी। Owen's intention could produce an impressive 2,500 bottles per hour, वो 2,500 बोतल जो हैं वो बनाने की अहलियत रखता था। अदर डेवलपमेंट्स फॉलोड रैपिडली, इसके बाद बड़ी तेज़ी से दूसरी तरक्की जो हैं इसमें क्या बेहतरियाँ मज़ीद बेहतरियाँ बड़ी जल्दी से इसके बाद आईं। बट इट वाज नॉट अंटिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंग अज़ीम तक ये मुमकिन ना हुआ व्हेन ब्रिटेन बिकेम कट ऑफ फ्रॉम एसेंशियल ग्लास सप्लायर्स, जब इंग्लैंड को शीशा फ्राहम करने वाले जो थे वो कम पड़ गए, उन्होंने सप्लाई इंग्लैंड को रोक दी। दैट ग्लास बिकेम पार्ट ऑफ द साइंटिफिक सेक्टर, शीशा जो है वो साइंसी हलकों में दाखिल हो चुका था, साइंसी मैदानों में इसकी ज़रूरत बढ़ चुकी थी। प्रीवियस टू दिस, इससे पहले ग्लास हैड बीन सीन, शीशे को देखा जाता था एज ए क्राफ्ट रादर देन अ प्रिसाइज साइंस, यानी शीशे को एक आर्ट या क्राफ्ट या फन के तौर पे देखा जाता था, फन साजी के देखा जाता था, बजाय इसके कि इसको साइंस के ज़ुमरे में लिया जाता। इसका आर्ट से तल्लुक था, साइंस से कम था। टुडे ग्लास मेकिंग इज़ बिग बिजनेस, आजकल जो है शीशा साजी का एक बड़ा कारोबार है। इट हैज़ बिकम अ मॉडर्न हाई टेक इंडस्ट्री, ये एक जदीद बहुत आला दर्जे की एक सनत बन चुकी है।
ऑपरेटिंग इन फियर्सली competitive ग्लोबल मार्केट, यानी आज की जो है बैन अवी मार्केट जो है उसमें इसकी अहमियत जो है वो बढ़ गई है। इसमें मुकाबलेबाजी, शदीद मुकाबलेबाजी बढ़ गई है। वेयर क्वालिटी, डिज़ाइन एंड सर्विस लेवल्स आर क्रिटिकल टू मेंटेनिंग मार्केट शेयर, जहाँ पे इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखा जाता है कि इसकी क्या कहते हैं इसको, इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी हो, डिज़ाइन बड़ा अच्छा हो और सर्विस लेवल जो है ये इनसे पायदारी भी हो। ये बहुत क्रिटिकल हैं, लाजमी चीज़ें हैं टू मेंटेन मार्केट शेयर। मार्केट में अपनी जगह कायम बरकरार रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है मॉडर्न ग्लास प्लांट्स आर कैपेबल। आजकल की जो जदीद प्लांट्स हैं, यानी वो बड़े जो हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, प्लांट जो बड़ी मशीन होती हैं, प्लांट है एक बिग मशीन, जो आजकल की शीशा बनाने की जो बड़ी मशीनें हैं आर कैपेबल ऑफ मेकिंग मिलियंस ऑफ ग्लास कंटेनर्स। वो जो हैं लाखों जो हैं ग्लास कंटेनर बना सकती हैं और डे, एक दिन में, इन मैनी डिफरेंट कलर्स, बहुत से मुख्तलिफ रंगों में, विद ग्रीन, सब्ज़ रंग, ब्राउन एंड क्लियर, और शफाफ जो है शीशा बना सकती हैं। रिमेनिंग द मोस्ट पॉपुलर, ये जो है रंग बड़े मशहूर रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आते रहे हैं। फ्यू ऑफ अस कैन इमेजिन, हम में से कम ही लोग सोच सकते हैं, मॉडर्न लाइफ, जदीद ज़िंदगी में, विदाउट ग्लास, जिसमें शीशे का इस्तेमाल ना हो, ऐसी ज़िंदगी का हम सोच भी नहीं सकते हैं। It features in almost every aspect of our lives. शीशे का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी के हर मैदान में है, हर पहलू में किया जाता है। इन आवर होम्स, हमारे घरों में, आवर कार्स, हमारी गाड़ियों में, एंड व्हेन एवर वी सिट डाउन टू ईट और ड्रिंक, जब हम खाने बैठते हैं, पानी पीने बैठते हैं, तो शीशे का इस्तेमाल हो रहा होता है। ग्लास पैकिंग इज़ यूज्ड फॉर मैनी प्रोडक्ट्स। शीशे की पैकिंग के में बहुत सी जो हैं बहुत सी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की शीशे की जो बनी हुई हैं उनकी पैकिंग के लिए मैनी बेवरेजेस आर सोल्ड इन ग्लास। तो बहुत सी, हाँ ठीक है, ग्लास पैकेजिंग इज़ यूज्ड, ग्लास पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, बहुत सी चीज़ों में। मैनी बेवरेजेस, जिसमें बहुत सी जो हैं पीने की चीज़ें हैं, और सोल्ड इन ग्लास, वो सारी शीशे में जो है वो बेची जाती हैं। एज आर न्यूमरस फूड स्टफ्स, बहुत से जो है खाने की चीज़ें भी जो हैं वो भी शीशे के कंटेनर में आती हैं। एज वेल एज मेडिसन्स एंड कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स का सामान और दवाइयाँ जो हैं ये भी शीशे के कंटेनर्स में या शीशे की पैकेजिंग में आती हैं। जैसे टीका जो है, आप ये जानते हैं कि शीशे की बोतल में इसको महफूज करके भेजा जाता है, छोटी सी होती है कम पैकिंग में। तो ग्लास इज एन, जिसको हम शीशी कहते हैं, ग्लास इज एन आइडियल मटेरियल, शीशा एक बिल्कुल आइडियल है, यानी इंतहाई अच्छी चॉइस ख्याल किया जाता है फॉर रिसाइकलिंग। हाँ, यानी ये शीशा जो है एक ऐसी धात है जिसको आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा इससे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। And with growing consumer concern for green issues, और आजकल जो हैं जैसे कि ग्रीन इश्यूज का मसला बना हुआ है, तो ग्लास बॉटल्स एंड जार्स आर इकोनॉमिक एवर मोर पॉपुलर, आर बिकमिंग मोर एवर मोर पॉपुलर। अब चूँकि जो हमारा जो मसला बना हुआ है, हम जो है पोल्यूशन फ्री माहौल जो हम चाहते हैं, तो इसमें शीशे का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। ग्लास रिसाइकलिंग इज़ गुड न्यूज़, शीशे का जो है दोबारा से इसकी रिसाइकलिंग जो है एक अच्छी खबर है फॉर द एनवायरनमेंट, माहौल के लिए। इट सेव्स यूज्ड ग्लास कंटेनर्स, पहले से इस्तेमाल शुदा जो शीशे के जो मर्तबान हैं, बीइंग सेंट टू लैंडफिल, इनको जो है उस जगह पे फेंक दिया जाता है जहाँ पे
मिट्टी कम होती है, एज लेस एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट, क्योंकि कम जो है एनर्जी का इस्तेमाल होता है इनको पिघलाने में। रिसाइकल्ड ग्लास, तो पहले से जो है जो रिसाइकल किया हुआ शीशा है उसको पिघलाने में कम एनर्जी लगती है देन टू मेल्ट डाउन रॉ मटेरियल्स। कच्चा जो है शीशा उसको पिघलाने में या रॉ मटेरियल जो हैं उनको पिघलाने में ज़्यादा एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है। यानी रेत से जो शीशा बनाया जाता है उसमें ज़्यादा जो है एनर्जी इस्तेमाल होती है बजाय इसके कि बने हुए शीशों को पिघलाने में कम एनर्जी इस्तेमाल होती है। दिस आल्सो सेव्स फ्यूल, इससे हमारे जो है ईंधन बचता है। एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, और चीज़ को बनाने की जो कॉस्ट है उसमें भी फ़र्क आ जाता है। रिसाइकलिंग आल्सो रिड्यूसेस द नीड फॉर रॉ मटेरियल्स, रिसाइकलिंग से कच्चे मटेरियल के इस्तेमाल की ज़रूरत भी कम पड़ जाती है क्योंकि हम जो है पहले से इस्तेमाल शुदा चीज़ों की दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। टू बी क्वेरीड, क्वेरीड होता है उसमें raw materials to be queried and thus saving precious resources। और इस तरह से हमारे जो है कीमती जो है क्या कहते हैं जो रिसोर्सेज हैं ज़राए जो हैं वो बच जाते हैं। यानी वो कहना ये चाहता है कि जो रॉ मटेरियल है जिससे शीशा बनाया जाता है वो इंग्रेडिएंट हैं जैसे रेत है, पता नहीं इसमें जिप्सम डालें, जिप्सम तो नहीं शायद डाली जाती, जो भी इससे केमिकल वगैरह जो होते हैं जिनसे मिला के मिक्स करके गर्म करके जो शीशा बनाया जाता है तो वो जो है इसमें एनर्जी बचती है और वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा अगर पहले से इस्तेमाल शुदा शीशे को हम दोबारा किसी काम में लाएंगे तो ये था आज का ये पैराग्राफ एंड यू हैव टू रीड इट। हमने इसको पढ़ना है और इसको समझना है। ये शीशे की हिस्ट्री थी जो नेचुरली हम वहाँ पे उर्दू नहीं कर सकेंगे, हमने सिर्फ इसको इंग्लिश पढ़ना है। मैंने इसकी जो है उर्दू इसलिए कर दी है आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से ये जो है पैराग्राफ जो हैं उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं और किस तरह के पैराग्राफ्स होते हैं। तो मज़ीद जो हैं वो जो पैराग्राफ्स आएंगे आई विल मैं उनकी जो है वीडियो बनाऊँगा और अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप इसके जो है इसमें आपकी वोकेबलरी में भी इज़ाफ़ा हुआ होगा। यकीनन मुझे भी कुछ वर्ड नहीं आते थे, मैंने उनको सर्च कर लिया। मेरी भी वोकेबलरी में इज़ाफ़ा हुआ है और इस तरह से ये एक अच्छी एक्सरसाइज़ थी और आपको बताने के लिए कि ये जो है और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल जो है उसको लाइक नहीं किया तो उसको प्लीज़ लाइक कर दें। हम हैं इससे हमें नई वीडियो बनाने में हमारी हौसला अफ़ज़ाई होएगी और यकीनन आपके लिए ये मुफ़ीद होगा। तो इस तरह के पैसेजेस आप जो हैं अगर एकदम आप समझ लेते हैं तो उसके बाद जो अनसीन पैराग्राफ जो आएँगे तो उसका कुछ आइडिया होगा कि ये किस-किस तरह के हो सकते हैं। अब इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।